करते हैं। तो प्रश्न है, मैं पुनः उसको रिपीट कर देता हूँ। किसी ने प्रश्न पूछा है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। सुनी हुई कथा है, थोड़े से अलग दृष्टिकोण से, और एक ही चीज को सुना जाता है, कहा जाता है, तो वो ग्राह्य हो जाती है, सरल हो जाती है। तो हनुमान जी के विषय में हम कह रहे थे, वो कैसे हैं। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। यह हनुमान जी है। एक बार जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ था, आपने सुना ही है, तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा, वाला एक ऐसी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा, मत वाला एक जरा सी बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, 14 वर्ष बाद राम की राज तिलक की तैयारी। हनुमत के मन की मत पूछो, हुआ मगन अंधियारा, एक राशि बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला, सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा, मत वाला एक राशि बात तूने सीना फाड़ दिखा डाला। भैया राम जी का राज्याभिषेक हो, ऐसा सुंदर राज्याभिषेक, भगवान बैठ गए। देवताओं ने, सुर नर मुनि, ब्रह्मा जी से लेके भगवान महादेव ने, सबने स्तुति की। जय राम रमारम नम शम नम भवताप भयाकुल, पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश शुभो, शरणागत भागत पाहि प्रभो, दश शीश विनाशन दीप पूजा वृद्ध दूरी महामणि, भूरि पूजा रजनी चर शरद पावन तेज प्रचंड दहे। ऐसे राम जी का सबने स्तुति की, सब लोग, सब देवता। भगवान का उस दिन का उत्सव बड़ा सुंदर था। आज देखो, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। गगन चुंबी इमारतें होती थी, 250 मंजिली इमारत जो होती थी, जिसमें 250 मंजिल, उसको कहते थे विमान। और 7 मंजिला जो बिल्डिंग होती थी, 7th फ्लोर जिसमें थे, तो वो उसमें उसको कहते थे प्रसाद। एक विमान, एक प्रसाद। तो सोचो कितना हाई टेक्नोलॉजी थी। 10-10, 12-12 हजार साल पुराने मंदिर जो मिलते हैं, जिनका आर्कियोलॉजिकल टेस्ट गीगर काउंटर पे किया था, हजारों साल पुराने हैं जी। केदारनाथ की उस घाटी में आज भी गवर्नमेंट वो बड़ी मुश्किल से चीजें वहां पे सप्लाई करती। देखा है ना, आप कितनी बार गए होंगे, इतने भारी भरकम पत्थर वो वहां के है ही नहीं। असल में वो केदार खंड के है ही नहीं। जो केदारनाथ की त्रासदी में भी वो मंदिर बच गया। किसी में सीमेंट वगैरह नहीं होता था, ऐसी पूरी टेक्नोलॉजी थी, बड़ी सुंदर। लॉक एक कर देते थे ऐसे ही। और एक अजंता एलोरा का एक कैलाश मंदिर है, वो उल्टा मंदिर बना है, 7वां फिर 6वां मंदिर ऐसे उल्टा बन रहा है, और एक ही चट्टान से। कितना आप सोचो,
उस समय का जो साकेत था भगवान की और उस धाम की, स्वर्ग को भी मात देने वाला, और भगवान का राज्याभिषेक हुआ, जहाँ राम जी स्वयं राजा के रूप में हो, वहाँ की क्या शोभा होगी। हनुमान जी बड़े आनंदित थे और उस दिन हनुमान जी भगवान का साथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें लगा अब तो मैं मेरे प्रभु के साथ रहूंगा। तो रात्रि का समय आया, सब घर के जो लोग थे एक एक करके सब, जिनको जो गेस्ट आए थे सब जाने लगे, आम सभा खास सभा सब, और निपटती चली गई। रात्रि का समय आया, सब भाई घर के लोग बैठे थे, पर उस परिवार के बीच में जहाँ पे भरत जी बैठे थे अपनी धर्मपत्नी मांडवी जी के साथ में, कीर्ति जी के साथ में शत्रुघ्न जी जो सबसे छोटे भाई थे, और लक्ष्मण जी बैठे थे उर्मिला जी के साथ, और भगवती जानकी जी श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में, श्री रघुनंदन जी के साथ। तो सब भाई आपस में इशारा कर रहे कि हनुमान यहाँ बैठा है। घर की सभी कॉन्फिडेंशियल टॉक्स होते हैं, घर की कुछ बातें होती है, सबको बात भी करनी है। तो सब भाई एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि हनुमान जी को बोले क्या, लेकिन हनुमान जी तो बिल्कुल बस प्रभु को एक टक देख रहे थे, अपने प्रभु को, माँ सीता जी को और युगल जोड़ी को देख के निहाल हो रहे थे, अतिशय प्रसन्न हो रहे थे। उस समय सबने इशारा किया क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा अब हमारी भाभी को समय चाहिए, भैया के साथ में रहेंगे, कितने समय से मिले भी नहीं हैं, तो क्या करें, हम सब लोग चले जाते हैं बाहर। तो शत्रुघ्न जी ने कहा भैया और भाभी विश्राम करते हैं, तो हम लोग चलते हैं। ऐसे कहा उन्होंने, तो समझदार को तो बहुत इशारा काफी, लेकिन अतुलित प्रधानम हिम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनावाग्रगण्यम, जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जो ज्ञान के समुद्र हैं, जो भगवान महादेव के अवतार हैं। ये जो समय होता था त्रेता युग का, सतयुग के समय देवता साक्षात धरती पे आते थे, उनका आना जाना होता था। पुरानी सभ्यताओं में देवीय, और जितना यहाँ तक कहते हैं कि विश्वकर्मा जी का आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रयोग किया गया पुरानी मानवीय सभ्यता में। और उसके बाद में त्रेता का समय आया, उस काल में देवता यज्ञों में प्रकट होते थे, यज्ञ करने पे, आवाहन करने पे देवता आते थे। तो कई ऐसी जातियां थी जिन्हें उपदेव कहते थे, उपदेव, जिसमें एक जाति थी किम वानर। आज भी एक रिसर्च चलता है यतीस पे, यतीस जानते हो, यती जिन्हें बोलते हैं, बिग फुट, जायंट फुट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिग फुट, जायंट फुट। और आप उसे सुनिए, उसे पढ़िए जरा इंटरनेट पे। 28-28 फुट के केवल पैर बने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा ऐसा कोई जीव है जो बिल्कुल, अच्छा 5 बुलावा आ गया है, तो ऐसा सोचो। तो ये ऐसी जाति थी यतीस, इस पे पूरे विश्व में इनके विषय में बात कही जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी आकृतियों के चित्र भी लिए गए हैं जिनके विषय में अभी तक शोध चल रही है, कई चीजें। तो हम क्या कहें, हनुमान जी एक ऐसी जाति से थे जिसका नाम था किम पुरुष, किम वानर भी कहते थे लोगों ने। ये मनुष्य है कि ये देवताओं की एक जाति थी जो रावण से युद्ध करने के लिए उस काल में मनुष्यों के साथ में उनके संबंध होते थे। उनका विवाह अच्छी रानियों से उनको पढ़ाया जाता था, बाकायदा वैदिक शिक्षा होती थी। हनुमान जी से जब संस्कृत की बात, संस्कृत में और राम जी का वार्तालाप हुआ, तो उनका जो कन्वर्सेशन था, फर्स्ट कन्वर्सेशन, जिस तरीके से, जिन एक्सेंट्स में हनुमान जी संस्कृत बोल रहे थे, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान रामचंद्र कि जिस तरह संस्कृत बोल रहे हैं, ऐसे संस्कृत बोलने वाले लोग अभी मौजूद नहीं है। इतने शुद्ध संस्कृत बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बोल पाते हैं। इनको संस्कृत का बड़ा ज्ञान है, बड़े अलंकारिक संस्कृत बोल रहे हैं। इसका मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची है, बहुत उच्च, हाईली क्वालिफाइड है, ऐसा। अच्छा ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हनुमान जी महाराज और इतने ज्ञानी, फिर भी वो इतनी सी बात नहीं समझ पाए, ना समझ बन के सब भाई कहने लगे, उठ के जाने लगे, पर हनुमान जी वैसे बैठे। हनुमान जी को शत्रुघ्न जी ने कहा
हनुमान अपने भी चलते हैं हनुमान जी। तो जब हनुमान जी ने देखा उन्हें, अच्छा आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बोले अरे हनुमान जी आपको भी चलना है, हम लोग चलेंगे ना, भैया भाभी अकेले रहेंगे। तो अकेले क्यों, इन्होंने कई दिन से मिले नहीं ना, बातचीत नहीं की, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, बात कर, अरे समझा करो, है ठीक है। तुम और गृहस्थ नहीं हो, इसलिए आज समझ नहीं पाओगे इस बात को, बाल ब्रह्मचारी भी हो तो तुम चलो। जैसे ही कहा हनुमान जी ने कहा, तो मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, पर मेरे रहने नहीं से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने प्रभु को देख रहा हूँ ना, अपनी माता को देख रहा हूँ। जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा, माँ जानकी जी ने बेटा कहा, हनुमान जी की उम्र उस समय हजारों वर्ष थी, और आप जानते हैं, और माँ जानकी जी तो उनसे लघु आयु की थी। अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा थी, एक में तो उसी चरु से हनुमान जी का प्रकट होना बताया गया। अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, अलग अलग टाइम डायमेंशंस की, अलग अलग समय की, साफ बताया जाता है। कई लोग कहते हैं देखो इस रामायण में ऐसा लिखा है, इस पुराण में ऐसा लिखा है। मैंने कहा पुराण पढ़ती है ढंग से, संस्कृत पुराण का पू भी नहीं पता उनको। सही है, हाँ। अब बात बताओ, उनको पूछो ये क्या लिखा है, भागवत है पाद्म कल्प की, महाभारत है सारस्वत कल्प की, ये अलग टाइम डायमेंशन की बात महर्षि व्यास कह रहे हैं। एक राइटर एक स्टोरी को अलग अलग तरीके से लिख रहा है, वो जब पहले बता रहे हैं कि अनेक बार टाइम डायमेंशन होते हैं, ये एक रोटेशन है जिसमें चलता रहता है। संडे को ये बात बोली थी ना, अरे वो संडे कौन सा था, 40 साल पुराना संडे था, संडे को बताया था ना, अबे संडे को तुम भी जन्मे हो, संडे को तुम्हारे परदादा भी जन्मे थे, इसका मतलब एक ही उम्र होगी। आज संडे का वो सन भी पूछो, ईस्वी पूछो, मतलब ये लोग थोड़ा सा जो मानसिक रूप से जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, उन लोगों को समझाए कैसे, तो ठीक है ना। तो क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी से कहा, तो कभी तुम और समझोगे कैसे। हनुमान जी ने कहा देखो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी। और माँ जानकी जी ने उनको कहा था, क्या कहा था एक बार, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम सदा रघुनायक जो। बेटे तुम अजर अमर हो, ये माँ जानकी जी ने कहा हनुमान जी को। और सुन सुत, वो एक तुम समान हितकारी, राम जी ने कहा पुत्र तुम्हारे समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, ऐसा भगवान रामचंद्र ने कहा। तो उनका ये तो माता पिता है, बच्चे से क्या डिस्टर्बेंस होती है। तो उन्होंने बोले बच्चे बड़े हो जाते हैं हनुमान, तुम चलो बाहर चलो, बार बार समझा रहे हैं, पर हनुमान जी तो समझने को तैयार ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, तो अरे हनुमान प्रभु को विश्राम करना। तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु को विश्राम करना है, आपको लगता है प्रभु मुझसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो माता जानकी भी तो है, तो माँ से डिस्टर्ब थोड़ी होते हैं, किसी को होने से डिस्टर्ब थोड़ी होते हैं। मैं कुछ कह तो माँ भी तो है, प्रभु विश्राम करेंगे तो अकेले करेंगे, लेकिन माँ के होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात शत्रुघ्न जी को आखिर में थोड़ा सा झुंझलाहट आई। उन्होंने कहा सुनो, वो एक चुटकी सिंदूर देखा है तुम, जो माँ ने लगा रखा है, उस सिंदूर ने वो अधिकार दिया कि वो उनके पास रहे, ठीक है। बोले ऐसे कौन सी चीज है जो मेरे और माँ में अलग अलग है, जो मैं उनके साथ नहीं रह सकता, जो मेरे साथ रहने से डिस्टर्ब हो जाएंगे, माँ के साथ रहने से डिस्टर्ब नहीं होंगे। उन्होंने बोला वो सिंदूर है जिसने इनको अधिकार दिया है, जिसके कारण से ये प्रभु की सामीप्य के लिए ये बस एक ऑथराइज एक सिंबल है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये सारा खेल सिंदूर का है। हनुमान जी ठीक है। अनमने से मन से हनुमान जी बाहर निकले और उस रात पूरी अयोध्या में उत्पात मचा। उत्पात ऐसा मचा, सुबह सुबह दरबार उनकी जो सुनवाई है मान लो सुबह 8-9 बजे के आसपास होती हो, उस दिन 4:30-5 बजे दरबारियों ने, भगवान ने घंटा लगाया हुआ था वो न्याय का, वो टन टन बजाना शुरू कर दिया। सब देखा तो प्रभु रक्षा माम त्राही माम हरे, सब भगवान जल्दी से निकल के भागे, कोई न्याय के लिए आया है, आधी रात्रि में कौन आया है। तो सीधा आनंद फानंद में मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, बताओ क्या संकट आया है अयोध्या में, जो हमारे
नींद छोड़ के प्रभु आए। सब भाई निकल निकल के अपने कक्षों से और सभा होने लगी। उन्होंने कहा प्रभु हमें हमें संकट में डाल दिया, हमें बिल्कुल इतना तंग किया है। किसने तंग किया? हनुमान जी ने तंग किया है, बहुत परेशान कर दिया हमें बुरी तरीके से। बोले क्या? हमारी दुकानों में ऐसी उन्होंने हुड़दंग मचाया है ना, तो तुम्हारी दुकानों में हनुमान ने तो सोने की लंका में तो मचाया था कि वो रावण के यहाँ थी। हनुमान की दुकानों से क्या मतलब? यहाँ खूब भोजन की अच्छी व्यवस्था रखी, खाने के लिए गए हो, कोई रेस्टोरेंट हो उसमें उनके यहाँ तो पूरी अच्छी फैसिलिटी है राम जी के यहाँ। फिर उन्होंने कहा भैया ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा भैया हनुमान जी को हाजिर करो। तो सब सिपाही गए हनुमान जी को पकड़ने के लिए। तो हनुमान जी को सिपाहियों ने कहा आंजनेय आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकल चुका है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा चलो मैं चल रहा हूँ ना। लो भैया, अब मध्य दरबार में भरी सभा में भगवान बैठे थे। एक विचित्र दृश्य दिखा। महाबली हनुमान जी जो सबसे महाकाय आकृति के दिख रहे थे, और जैसे वो चल रहे थे पूरे सिंदूर में भरे पड़े थे। सारी अयोध्या का सिंदूर दुकानों से लूट लूट के उन्होंने अपने रोम रोम में रमा लिया था। चलते थे तो देखे दो दो शेर सिंदूर गिर रहा था, कहीं कोई हिस्सा नहीं बदला। आंखों की पलकों पे भी ऐसा लगा कि कोई एक एक शेर सिंदूर लेके घूम रहे। पलके झपकाते तो सिंदूर झड़ रहा है, पूंछ हिलती तो सिंदूर, ऐसा सिंदूर लगाया है। सब हंस पड़े, इतना गंभीर वातावरण, सब हंस पड़े। ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। तो आखिर में शत्रुघ्न जी, हनुमान जी ये आपने क्या किया? तो लक्ष्मण जी समझते थे बहुत प्रेम है इनका भगवान से। तो उन्होंने कहा हनुमान जी आप इतने ज्ञानी हैं, होली का समय तो है नहीं, ये आप इनको रंग खेलने की कौन सी अभी ऐसा ये कौन सा कौतूहल है, ये क्या बात है? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर दृष्टि से प्रभु को देखते हुए कहा कि आपने कहा था ना, शत्रुघ्न भैया ने कहा था ना कि इनके पास इनकी समीपता का अधिकार और हमारी माता जी को, माँ जानकी जी को उस सिंदूर से मिल गया था। मैंने सोचा फिर समीपता इतनी सी क्यों हो? समीपता ऐसी हो जो खुली हो। प्रभु कितने प्रसन्न होंगे जब एक चुटकी से तक प्रसन्न होते। तो हमने सारा सिंदूर अयोध्या का लगा लिया। अब मैं इनके कितना समीप हो जाऊंगा, ये जरा सोचो तो सही। सिंदूर लगाने से तो ये अधिकार मिलता है। तो प्रभु ने कहा सब व्यापारियों से हम क्षमा चाहते हैं, क्या दंड वो हनुमान जी के लिए चाहते हैं वो दंड नियत कर दे, वो दंड हम भुगत लेंगे। क्योंकि हनुमान का तो कोई दोष नहीं है। हनुमान को कोई चीज गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई, उसे बताया गया। वो यहाँ का हम लोगों की कानून, हम लोगों की सब चीज जानता तो है नहीं, तो उनको लाया मैं हूँ, तो असल में वो मेरा दोष है। तो आप मुझे दंड, तो पहले सर्वप्रथम तो जितना सिंदूर है सब आपकी दुकानों को यथावत हम सब कर देंगे, उतना सिंदूर दे देंगे। और दंड आप क्या चाहते हैं? सब व्यापारियों ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, इसी बहाने न्याय पाने के बहाने आपके दर्शन करने थे। आपके भक्तराज हैं, कितना ही उत्पात मचाए, उनकी अपनी दुकान है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम तो सुबह सुबह हमारा तो मन नहीं पता, सब व्यापारियों को मन कहाँ लगता था। आपके मंगल में दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता पधारते हैं। अब पर्सनली आपके दर्शन करने का मौका भीड़ में बड़े दूर से मिलता है। अब न्याय पाने के बहाने आपसे रूबरू होंगे, दो बात करेंगे, पता तो लेगा अयोध्या में हम भी हैं, आपके यहाँ पे हम आए, और न्याय के बहाने आपने दो बात हमसे पूछी, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने आपसे रूबरू बात की है। ये बात जो आपका ध्यान महादेव लगाते हैं, आपका ध्यान ब्रह्मा जी लगाते हैं, आप सृष्टि के मूल पुरुष हैं, आदि करता है। ऐसे कह के श्री हनुमान जी को ये जो सिंदूर का जो अधिकार मिला ना, वो यहाँ से मिला। ठीक है, श्री लाडली लाल की जय। मैंने कहा ना मेरे पिताजी के आने